जाने काज प्रभु निकट भुला। हे तात हनुमान, महाराज सुग्रीव के द्वारा बंदर और भालुओं की सेना जानकी की खोज के लिए भेजी जा रही है। जी महाराज, जिसमें आप भी यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। मैंने आपको अपने समीप में इसलिए बुलाया है क्योंकि सोचने ये लगा था कि अगर आप जानकी के समीप में पहुंच जाएंगे तो वो आपको पहचानेगी कैसे। इसलिए अपनी मैं ये मुद्रिका आपको दे रहा हूं। यह मुद्रिका जानकी को जाकर के दिखा देना, जिससे वो पहचान जाएगी कि आप राम के ही दूत हैं। जाके हनुमान कहना सीता से, हर घड़ी उसको याद करता हूँ। प्यासी मछली समय तड़पता हूँ। ना तो जीता हूँ ना मैं मरता हूँ। जाके हनुमान कहना सीता से, जाके हनुमान कहना सीता से, हर घड़ी उसको याद करता हूँ। प्यासी मछली समय तड़पता हूँ। ना तो जीता हूँ ना मैं मरता हूँ। जाके हनुमान कहना सीता इसलिए आप विलंब मत करें और जानकी की खोज के लिए यहाँ से प्रस्थान करें। जाएं, मेरा आशीर्वाद आपके साथ में है। जो आज्ञा महाप्रभु। जय जय श्री राम। हनुमत जन्म सुफल करी माना, कलियुग हृदय धरि कृपा निधाना। जय जय श्री राम। चले सकल बन खोजते, सरिता संगिनी खोहे। राम काज लीन मन, विश्राम कर रागी प्रसाद अतिशय अकुलाने। मिलई न जल घन गान। हे महाराज जावंती जी, क्यों ना हमें माता की खोज करते करते काफी समय व्यतीत हुआ और हमारे उदर में भूख की वेदना जागृत हो रही है और प्यास की भी वेदना जागृत हो रही है। यानी कि हमें समस्त बानर भालुओं सहित भूख और प्यास लगी है। इसलिए चलना चाहिए। अगर कहीं कुछ फल का आश्रय हो जाए, जल मिल जाए तो हमारा हृदय कृतार्थ हो जाएगा। जाई दीख जाई उपवन वर, सारा भृंजित बहुखंज। मंदिरे के रुचि महा, बैठी नारी तप पुंज। महाराज, सामने कुछ पक्षी उड़ रहे हैं और पक्षी उड़ने का संकेत मात्र ये होता है, पक्षी उसी स्थान पर उड़ते हैं जहाँ जल का आश्रय होता है। क्यों ना चलना चाहिए। हो सकता है वहां पर कुछ जल का आश्रय हो तो हम अपनी क्षुधा को समाप्त करें। दूर ही ते ताहि सबन सिरुनावा,
पूछे निज वृत्तांत सुनावा। हे देवी, ये रामदूत हनुमान आपको प्रणाम कर रहा है। हे दादा, आप सब बंदर भालू मिलकर इस गुफा में कैसे आ गए? क्या कारण है? हे देवी, हमारे आने का कारण हमें और हमारे समस्त वानर भालुओं को भूख और प्यास लगी है, इसके आश्रय से हम आपके समीप आए हैं। आपको प्यास और भूख की क्षुधा सता रही है, इसलिए हाँ, हाँ। आए हैं। देखिए, मेरे सरोवर, कुटिया के पीछे सरोवर है और उसी में पानी पियो, वहाँ कुछ फल लगे हैं, उनको खाओ और अपनी प्यास बुझाओ। इसके बाद मेरे पास आओ। जो आज्ञा देवी। जनों की मधुरा फल खाए सुनिकट पुनि सब चलिया। आहा, कितना आनंद आ रहा है, कितने सुंदर मधुर फल हैं। इन फलों को खाकर के हमारी क्षुधा संपूर्ण समाप्त हो गई। बहुत मीठे फल हैं। देवी, आपकी कुटिया के पीछे जो वृक्ष लगे थे, उन वृक्षों में फल तो बड़े ही मधुर थे। हमारी क्षुधा समाप्त हो गई। लेकिन देवी, आप कौन हैं जो और यहाँ इस प्रकार साधना कर रही हैं? कहीं अपना परिचय दे। हे ताता, मैं इंद्र के दरबार की अप्सरा हूँ। हम दो बहनें थी, हेमप्रभा और स्वयंप्रभा। मेरा नाम स्वयंप्रभा है और मेरी छोटी बहन का नाम हेमप्रभा था। मैं दानवनाथ नाम का राक्षस हरण करके ले आया था। मेरी बहन मुझसे अत्यंत सुंदर थी, उसको लेकर के वो चला गया, मुझे इसी गुफा में छोड़ गया और मैं यही प्रभु का भजन करती हूँ। एक बार चंद्रमा नाम के ऋषि यहाँ से निकले तो उनसे मैंने अपना उद्धार पूछा तो उन्होंने बताया कि त्रेता के चौथे चरण में श्री राम का अवतार होगा। इसके बाद उनका वनवास होगा, वनवास में भार्या का हरण होगा, तब उनकी सेना बंदर भालू मिल करके खोजते खोजते आप तक आ पहुंचेंगे तो उनके द्वारा प्रभु का पता मिलेगा तुम्हें, तो प्रभु के दर्शन होंगे। तो लगता है कि आप वही हैं क्या? हाँ, हम वही प्रभु के सेवक हैं। मेरा नाम हनुमान है। अच्छा। और प्रभु इस समय पर ऋषिमुख पर्वत पर निवास कर रहे हैं। आप वहां पर जाएं। लेकिन हे देवी, इस विवर से निकलने का कुछ मार्ग बताएं हमें। हे ताता, तुमने ठीक कहा है। ये विवर जमीन के अंदर है और इस विवर का महत्व है। रिछवेल नाम की ये विवर है, लेकिन जहाँ अपनी मर्जी से जो भी आ जाता है तो फिर जा नहीं पाता। तो जाने का मार्ग बताएं देवी। आप नहीं जा पाएंगे, मैं आपको भेजूंगी। आप यहाँ पर आंख मूंद कर बैठे, मैं अपनी तपस्या के बल से तुम्हें इस गुफा के बाहर भेज देती हूँ। जो आज्ञा देवी। नयन मूंद पुनि देखै वीरा ठाणे सकल सिंधु के तीरा। हे जामवंत जी, हम जो विवर के अंदर थे और जैसे ही विवर से बाहर आए तो चारों तरफ सिर्फ जल ही जल दिखाई दे रहा है, समुद्र ही समुद्र दिखाई प्रतीत हो रहा है। अब कैसे हम लोग माता का पता लगाएंगे? और अवधि भी पूर्ण होती जा रही है। अब तो बहुत बड़ी समस्या हमारे निकट आ चुकी है, क्योंकि अगर वापस जाते हैं तो महाराज सुग्रीव द्वारा हमें मृत्युदंड प्राप्त हो जाएगा। तुरंत दंड दिया जाएगा। तो कुछ न कुछ यहाँ उपाय देखा जाए। तो हनुमान जी यही विधि कथा कही बहुभांति गिरि कंदरा सुनी संपाति।
ये कहीं कुटर 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 की आवाज सुनाई दे रही है ना? ये कौन है? ये बंदर है। अब मैं बहुत दिन से भूखा हूँ। ये जो लाल लाल टमाटर जैसे गाल है, ये तो बुढ़ा है, इसका मांस ठीक नहीं होगा, लेकिन खाऊंगा इसको भी। हे जामवंत जी, अब तो हमारी मृत्यु सुनिश्चित है। अब मरण सत्य हम जाना। अब हमें सत्य ही प्रतीत हो रहा है कि हमारी मृत्यु सुनिश्चित है। लेकिन एक पक्षी ये है और एक पक्षु वही जटायु था। धन्य जटायु सम को नाही, जिसने परोपकार के लिए अपने निज प्राणों को समाप्त कर दिया। और ये खाने की बात कर रहा है। ए लाल लाल टमाटर गाल वाले बंदर, इधर आओ। हम नहीं, हम नहीं आएंगे। अरे अगर हम आएंगे तुम खा जाओगे हमको। अरे ये जटायु जो कर रहे हो वो बताओ। तुम पहले अपने भाई की सौगंध खाओ। जटायु मेरा भाई है, मैं खाऊंगा। नहीं आओ तो नहीं तो जटायु की सौगंध हम नहीं खाएंगे। मैं अपने भाई जटायु की सौगंध खाता हूँ कि तुम लोगों को नहीं खाऊंगा। आओ आओ, अब आ जाएगा नजदीक। ये बताओ, तुम जटायु क्या कर रहे थे? जटायु कहाँ है? कहाँ मिला था आपको? जटायु तो चला गया। कहाँ चला गया? वो परमात्मा के धाम को चला गया। परमात्मा के धाम को चला गया। मर गया? हाँ, मर गया। मेरा भाई मर गया। अच्छा ये बताओ, रो क्यों रहे हो? वाह! इस तरह कोई बम आता है? अब गोर हम तो हुए हैं 25 जैसे रावण। अच्छा ये बताओ, वो तुम्हारा भाई कैसे हुआ? वो भाई है हमारा। और फिर तुम बिछुड़ कैसे गए? हाँ, बिछुड़ कैसे गए बताऊं? हाँ बताओ। उस समय बिल्कुल जवानी चढ़ी रहा है, हमें चर्चा रहा है। अच्छा। हाँ, दोनों भाई का। मैं बड़ा हूँ, वो छोटा है मुझसे। अच्छा। तो जो हमारे पिताजी हैं, हाँ, अरुण देव, वो सूर्य भगवान का रथ चलाते हैं। एक दिन मैंने कहा क्या? अपने भाई से कि चलो अपने पिताजी से मिलकर आते हैं। तो हमारे भाई ने कहा कि नहीं भैया, वहां जाएंगे तो जल जाएंगे, लेकिन मैं अभिमानी। अच्छा। कौनों के न मानी। मैंने कहा नहीं चलना है। तो अब हम दोनों भाई उड़ान शुरू किया। पहली उड़ान। कितनी उड़ानें होती है तुम्हारी? 3। अच्छा। ये पहली उड़ान शुरू करते हैं, उड़ते 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 रहोगे, कहीं रुकोगे नहीं? अभी तो पहली उड़ान है। कौन सी उड़ान है? ये दूसरी उड़ान भर रहे हैं। पहली उड़ान का क्या नाम है? पहली उड़ान का क्या नाम? उड़ान नाम है, का नाम? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, फिर दूसरी उड़ान भरते हैं, उड़ते 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 उड़ते। बस अब रुक जाओ। ले एक तो हम जो उड़ने लगते हैं तो इनको कष्ट होने लगता है। तुम उड़ाते बहुत? हम ऐसे उड़ाते हैं, जब उड़ाते हैं नहीं तो किनारे हो जाते हैं। अच्छा। अब तीसरी उड़ान, उड़ते 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 उड़ते। बस करो। जैसे सूर्य भगवान के नजदीक पहुँचे तो सूर्य भगवान का तापमान इतना तेज था कि मेरा भाई जटायु नहीं सह पाया, वो वापस हो गया। लेकिन मैं नहीं माना और नजदीक पहुँचा तो मेरे पंख जल गए। तो जब मेरे पंख जल गए तो वहां से लुढ़कना शुरू कर दिया। तो वहां से लुढ़कते 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 बस करो, लुढ़क लिया। नीचे गिर गया जमीन पर। फिर तड़पने न लगा क्योंकि कष्ट हो रहा था, जला हुआ शरीर था। तो वहां से चंद्रमा नाम के ऋषि निकले। अच्छा। उन्होंने जब देखा कि मैं तड़प रहा हूँ तो उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? उन्होंने कहा जाओ, जब राम जी के दूत लंका जाएंगे सीता माता का पता लगाने, वो तुम्हारे नजदीक आएंगे। उनसे जब तुम्हारी मुलाकात होगी तो तुम्हारे पंख निकल आएंगे। लेकिन आपने एक बहुत बुरा किया। क्या? हमसे तो सब कुछ पूछ लिया। अरे मेरे भाई मर गया है, तिलांजलि दिलाना चाहिए। वो सब दिलाएंगे, पहले तुम्हारी बात तो पूरी हो जाए, हम उसी के लिए बैठे हैं। इसलिए मैं यहाँ पड़ा हूँ। देखिए,
नियम होता है कि घर का अगर परिवार का कोई सदस्य है तो श्राद्ध कर्म इत्यादि करे, तो भाई को तिलांजलि दो जिससे भाई को मोक्ष प्रदान हो। ठीक है, लो पकड़ो एक कुसा। ये कुसा है कि खाना है? ये बांदरी कुसा है। अच्छा, ये बांदरी कुसा है। ले बोलो पिंड पिंड पिंडा। पिंड पिंड पिंडा। पिंडा ऊपर 3 प्राणी। पिंडा ऊपर, ये 3 प्राणी कहाँ से आ गए? अरे एक तो तुम्हारा भाई हो गया, हाँ। और 2 तुम्हारी माताएं, पिताजी अभी जिंदा है। वही तो हम पूछना चाहते थे कि 2 माताएं और भाई। बोलो पिंड पिंड पिंडा। पिंड पिंड पिंडा। पिंडा ऊपर 3 प्राणी। पिंडा ऊपर 3 प्राणी। ले जटाऊ पानी हम तुम मर गए हम जानी। ले जटायु पानी तुम मर गए हम जाने। ले जटायु पानी तुम मर गए हम जाने। हे गीतराज जी, जी, आप हमें ये बताएं, सामने तो सागर दिखाई दे रहा है, लेकिन हम माता का पता लगाने के लिए आए हैं, कैसे जाएं? अगर आप कुछ हमारी मदद कर दें तो बहुत बड़ी कृपा होगी। हाँ देखो, कहा वो बैठी है सीता जी मूंगफली की दुकान में। सही से बताओ। तो वही तो कह रहे हैं, वो अशोक वाटिका में बैठी है। लेकिन हमें तो दिखाई, अशोक के पेड़ के नीचे। अरे राम 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 राम। लेकिन हमें तो दिखाई प्रतीत नहीं हो रहा है। आपको नहीं दिखाई पड़ेगा, मैं देखूं तुम ना आए, मैं देखूं तुम ना आए। अब गीध है दृष्टि अपार, क्योंकि गीध की दृष्टि अपार होती है। अब बूढ़ हो गया, नहीं मैं आपकी कुछ न कुछ सहायता जरूर करता। लेकिन आप ऐसा करें, हमें कुछ उपाय बताएं जिससे हम माता तक पहुंच सकें। हाँ, जो आपके रामाधन में जो कोई महावीर हो, जो ये समुद्र को लांग सकता हो, वही लंका जा सकता है। जाइए जामवंत जी, जाए। जाओ भगवान का भजन करो। ठीक है, मेरे भाई पंखे निकल आए हैं। जब गया तिनके मन अति विस्मय भया। अंगद कहाई जाऊं मैं पारा, जिये संशय कछु फिरती बारा। हे जावंत, मैं तो जा सकता हूँ, लेकिन लौटने में संशय है। जामवंत, तुम तो बूढ़े हो, तुम कहाँ तक जा सकते हो? बलि बाधत प्रभु बाढ़ो, सो तनु बरन न जाए। उभय घड़ी महदीनी, 7 प्रदक्षिण धाय। जामवंती जी ने कहा, जिस समय बलि को बांधने के लिए भगवान वामन ने विराट स्वरूप धारण किया था, उस समय जामवंत जी ने उभय घड़ी अर्थात 2 घड़ी में 7 प्रदक्षिणा कर ली थी। इधर जामवंती जी की दृष्टि हनुमान जी की ओर पहुंची, और हनुमान जी को देख करके जामवंत जी कहते हैं, पति सुन हनुमाना, का चुप सा